एक क्वेश्चन आया था 2013 में जीएस पेपर 3 में कि कुछ रक्षा विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अल-कायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध या साइबर वॉरफेयर से क्या समझते हैं? तो हमें इसके बारे में बताना है कि साइबर वॉरफेयर क्या है, भारत ऐसे किन खतरों के प्रति संवेदनशील है, उसकी रूपरेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या बताना है, साइबर वॉरफेयर क्या है, खतरे क्या क्या हैं और निपटने की क्या तैयारी है। तो ये 3 चीज़ें हमें बतानी है और साथ में बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम इससे किस तरह से युद्ध किए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा कि आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा साइबर अटैक्स या साइबर वॉरफेयर 2006 से 2020 तक हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक जो है यूएस पर हुआ है। भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है। तो अभी आप उसको देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की आंसर लिखने की शुरुआत मैंने कैसे की, इसको आप देखो कि मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन लिखा था उसी को पहले लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, तो ऊपर भी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा युद्ध को आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। तो वो पूरा मैंने लिख दिया। अब क्यों मानते हैं ये हमने लिखा है, क्योंकि आतंकवादी सीमित मात्रा में जनधन की हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि आतंकवाद अधिकतर हमने कहाँ देखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सबसे ज़्यादा है, तो एक सीमित एरिया में सबसे ज़्यादा वहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, क्योंकि आतंकवादी सीमित मात्रा में जनधन की हानि पहुंचाते हैं तथा इनका चेहरा दिखाई देता है जिससे सुरक्षा एजेंसियां निपटने में सक्षम है। ठीक है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और बीएसएफ के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो उसको वीडियो को आप जरूर देखना, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इनका चेहरा दिखाई देता है जिससे सुरक्षा एजेंसियां इनसे निपटने में सक्षम है। लेकिन तब क्या होगा कि जब इनका चेहरा ही ना दिखाई दे, तो सुरक्षा एजेंसियां जो दिखाई नहीं दे रहे उनसे कैसे निपटेंगी। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से किए जाने वाले युद्ध से निपटने के लिए शायद इंडिया उतना अभी सक्षम नहीं है। अभी वो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और कहीं हद तक सफल भी हुआ है। तो अब हम लिखेंगे कि किस तरह से, अभी तो हमने लिखा कि चलो ये क्या करता है और क्यों, कितना बड़ा खतरा है, कैसे करता है। अब हम लिखेंगे कि चलिए आगे लिखते हैं। किसी राज्य, संगठन, व्यक्ति इत्यादियों की गतिविधियों को बाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए सूचना प्रणालियों पर जानबूझकर हमला करना साइबर युद्ध कहलाता है। साइबर युद्ध इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लड़ा जाता है। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक मूवी है डाई हार्ड 4, आप उसको जरूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति एक से सिंपल से लैपटॉप की मदद से कैसे एक पूरी सिटी को, या कहना चाहिए पूरी कंट्री में, किस तरह से आपदा ला सकता है या किस प्रकार से उस पर पूरी तरह से उसमें तहस नहस कर सकता है। ये आप उस मूवी को एक बार जरूर देखना। आपको पूरी साइबर युद्ध क्या है, इंटरनेट कंप्यूटर से कैसे युद्ध लड़ा जाता है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा एक ही बार में। और ये सीरीज़ जो है, मैं जैसे इसके पिछले भी वीडियो में जैसे मैंने साइबर अटैक्स के बारे में बताया था, साइबर डोम क्या है उसके बारे में बताया था। अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, उनसे क्या उलझने हैं, सुरक्षा उलझन क्या है। और अभी
इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम के द्वारा युद्ध कैसे लड़ा जाता है या साइबर वॉरफेयर क्या है। तो अभी मैं एक पूरा कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जितना भी जो कुछ भी है अभी तक पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, साइबर वॉरफेयर क्या है, साइबर अटैक्स क्या है, हैकिंग क्या है, और इन सब चीज़ें जितने भी 2013 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सब का आंसर लिखेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे, तो आपको हो सकता है ये पार्ट्स में मिले, तो बने रहिए। और आज जो हम ये पूरा लिखेंगे उसको लिखने के बाद एक ऐसे है, मैं आपको ऐसे वो बताता हूँ। एक ऐसे आया था कि भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। और एक आया था कि विज्ञान, तकनीकी और इंटरनेट वरदान या अभिशाप। तो ये काफ़ी अच्छा फिट बैठ रहा है कि विज्ञान, तकनीकी और इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है। तो जो भी अभी तक हमने जितने भी ये कंप्यूटर, तकनीकी और इंटरनेट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं 2013 से 2020 तक जितने भी आए हैं, इन सबको हम लिखेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन ऐसे आया था विज्ञान, तकनीकी, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इन सबको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। मैं भी लिखूंगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप इन जैसे ये सभी क्वेश्चन है 200-200 शब्दों में लिखने हैं, तो आपके सभी को अगर आप सबको इकट्ठा लिख देंगे 1 बाय 1 करके, एक तो एक प्रकार से ऐसे बन जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ऐसे की तरह भी लिख सकते हैं। और ये अभी करंट अफेयर्स में और द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में ये काफ़ी मुद्दा गर्म रहता है। साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल साइबर थ्रेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। तो आप ये समझिए कि 2021 में हो सब पॉसिबल है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ऐसे ही लिखने आ जाए। तो जितने भी मैं ये क्वेश्चन हैं इन सबको आप एक ही जगह लिख लीजिए ताकि आपको ऐसे लिखने में आसानी हो। तो अब हम आगे लिखते हैं। हमने बता दिया कि साइबर वॉरफेयर क्या होता है। अब क्या करें, भारत किन खतरों के प्रति संवेदनशील है। हम इस आंसर को एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम, तो पहले हमने वो बताया। फिर क्या है कि साइबर वॉर क्या होता है, उसके बाद हमने साइबर वॉर बताया। उसके बाद क्या है कि भारत किन खतरों के प्रति संवेदनशील है, तो हमने उसके बाद किन खतरों के संवेदनशील है वो बता दिया। अब सिर्फ भारत ही नहीं, हम अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा और ब्रॉड करेंगे। हम अब क्या करेंगे कि पूरे विश्व के बारे में बताएंगे, अन्य देशों के बारे में। जैसे अभी हमने बताया कि भारत साइबर हमलों से बहुत सुरक्षित नहीं है, और 2004 में एक साइबर हमला हो चुका है। और अभी रिसेंट में जब लॉकडाउन था उस समय मुंबई में एक विद्युत विभाग में एक चाइना के द्वारा एक साइबर अटैक किया गया या हैकिंग की गई, जिसका अभी रिसेंट में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में और न्यूज़ चैनल में काफ़ी इसके बारे में चर्चा रही कि किस तरह से चाइना जो है साइबर अटैक्स करता है। और कई सारी संस्थाएं जिनने प्रूफ किया है कि चाइना के द्वारा ही वो अटैक या साइबर अटैक या हैकिंग की करवाई गई थी। तो अभी हमने लिखा भारत के प्रोस्पेक्ट में क्या है, अब हम लिखेंगे कि विश्व में क्या है। तो वर्तमान समय में ये एक्चुअल में मैंने एक हॉलीवुड मूवी है डाई हार्ड, मैंने इसको कोट कर दिया है यहाँ पे, उसका पूरा पूरा विवरण इस पैराग्राफ में लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है कि वर्तमान समय में विश्व के सभी देश इंटरनेट तथा कंप्यूटर जैसे विभिन्न माध्यमों से जुड़े हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन के विभिन्न कार्य इन्हीं माध्यमों से होते हैं, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। रक्षा, अंतरिक्ष, बैंकिंग, शेयर मार्केट इत्यादि इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम युद्ध या साइबर वॉरफेयर के जरिए कोई एक व्यक्ति या संस्था, कोई एक व्यक्ति, जैसे इस मूवी में बताया कि सिर्फ एक व्यक्ति ने ये सब काम किया है, और यह संस्था में जैसे चाइना ने, अभी रिसेंट में पता चला है कि चाइना
ने एक आर्मी चाइना के पास एक आर्मी है जो सिर्फ हैकिंग का काम करती है, जो जिसका काम ही है कि दूसरे देशों की रक्षा प्रणाली और जितने भी गतिविधियां चल रही हैं उन सब में सेंध मारना। तो चाइना ने पूरी एक आर्मी ही बैठा के रखी है हैकिंग की। तो इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी देश के समूचे तंत्र को तहस नहस कर सकता है तथा आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसे हॉलीवुड की मूवी डाई हार्ड 4 में बखूबी प्रदर्शित किया गया है। आप बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी आपको जहाँ से भी आपको पता चले इन सब के बारे में आप बिल्कुल उनको कोट कीजिए। इससे आप, क्योंकि जो जांचने वाला है वो एक्चुअली में बहुत करंट से अपडेटेड रहता है, तो आपको उसको भी ये सब चीज़ें पता होती हैं, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइबर हमलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम या सर्ट-इन तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम या सर्ट-इन बनाई और विश्व के विभिन्न देशों के साथ इसमें जुड़े मुद्दों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने साइबर हमलों को देखते हुए इसकी सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 बनाई। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC बनाई। साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से इन हमलों से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया अपन ने। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसको आप लिख लीजिए और इससे जुड़े अगर कोई तथ्य आपको मिलता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी इसको और अच्छे से अपडेट कर सकूं और आपके लिए इसको यूज़फुल बना सकूं। क्योंकि अभी साइबर अटैक्स जो है रिसेंट में काफ़ी चर्चा में है। कोविड के बाद से इनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो साइबर अटैक्स और क्योंकि डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से भारत में हो रहा है, तो इससे जुड़े खतरे भी साथ साथ ही चल रहे हैं। और चाइना ने तो वैसे अभी कोविड के दौरान ही एक मुंबई में विद्युत विभाग पर जो फाइल जो सब कुछ इंटरनेट से चलने वाला सिस्टम था उस पर उसको हैकिंग करने की कोशिश की और कहीं हद तक हैक भी कर चुका था। और भारत उससे निपट भी चुका है और भारत ने कई बार UN में इस मुद्दे को भी उठाया है कि किस तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए भारत पर साइबर अटैक्स और साइबर वॉरफेयर होते रहते हैं। और इससे रिलेटेड एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 उसमें भी आपको एक स्लाइड में अभी इसके बाद अपलोड करूँगा, तो आप इसमें देखिएगा कि US और सबसे पहले नंबर पर और इंडिया जो है 3rd नंबर पे है साइबर अटैक्स के मामले में, जो 2006 से 2020 तक की उसमें रिपोर्ट है कि कितने ज़्यादा अटैक्स होते रहते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है पूरे में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इससे रिलेटेड ऐसे आ सकता है, क्योंकि अभी ये साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा काफ़ी 2-3 हफ्तों से काफ़ी गरमाया हुआ है, तो इससे हो सकता है कि 2021 में मेंस में ऐसे ही आ जाए पूरा का पूरा। तो आप इसको देखते रहिए, ठीक है।
तो थैंक यू, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।